बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव का शिकार हुआ देखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात कर ली जाए। तो अगर हम ज़हनी दबाव को देखें तो हमारी यूथ आजकल इसका मुसलसल शिकार हो रही है। तो मैं यूथ को थोड़ा सा आज स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। आपको कभी इत्तफाक हुआ नजूमियों के पास जाने का, पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का? तो जब आप जाते हैं उनके पास, कभी जाने का इत्तफाक हो, तो आप जरूर देखेंगे कि उनके पास मुख्तलिफ किस्म की कहानियां होती हैं हर उम्र के लोगों के लिए। तो जब उनके पास यंगस्टर्स जाते हैं तो वो उनकी फेस रीडिंग उसी वक्त कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी कहानी बताते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स अपनी कहानियों में सॉल्व करते हैं। और बच्चा कह देता है कि वाह वाह कि नजूमी तो बड़ा पायदा नजूमी है, और वो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता और उसका मुसलसल क्लाइंट बन जाता है। स्ट्रेस मुख्तलिफ किस्म का है। अगर हम 18 साल से लेकर 28 साल तक की बात करें तो इस दौरान बच्चों को अपने फ्यूचर की टेंशन, जॉब्स की टेंशन, क्लासरूम में है तो आपस का स्ट्रेस लेवल, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब का स्ट्रेस लेवल, प्रमोशन का स्ट्रेस लेवल, इंक्रीमेंट का स्ट्रेस लेवल, और अगर उनकी नई नई शादी हुई है तो शादी का एक स्ट्रेस वो सारा है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज सुबह मैं जब ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था तो एक बड़ा मासूम सा लड़का मेरे पास खड़ा था। मैंने उसको कहा कि यार तुम स्ट्रेस के बारे में क्या जानते हो? उसने सिर्फ एक लाइन बोली और उस एक लाइन को लेके मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी वीडियो का मरकज इस लाइन को बनाऊंगा। उसने कहा कि मेरे बुजुर्गों ने कहा है अल्लाह को राजी करने और बंदे के राजी करने के दरमियान का जो हिस्सा है वो स्ट्रेस है। अल्लाह की मर्जी और बंदे की मर्जी, उसके दरमियान का जितना भी हिस्सा है वो स्ट्रेस है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर आप कभी इम्तिहान में फेल हुए हैं और आपको लगा है कि दुनिया खत्म हो गई है, तो दुनिया वहां पे खत्म नहीं होती। वहां से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, वहां से आपकी मेहनत शुरू होती है, वहां से आपका अल्लाह ताला पे यकीन शुरू होता है। अगर आपको डाइवोर्स हुई है, अगर आप, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर आप किसी इम्तिहान में नाकाम हुए हैं, अगर आपस में आपकी क्लास में चपकलिश चली है, या आप अपनी जॉब के बारे में परेशान हैं, तो मैं हैरान हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपको अल्लाह ताला की जात पे यकीन नहीं है? अल्लाह ताला की जात पे यकीन होना एक वाहिद चीज है जो हमें स्ट्रेस से निकालती है। हम रोजमर्रा जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक एक दूसरे की गीबत करते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूं, वो मुझसे इतना आगे है, मैं उससे इतना आगे हूं। जब हम ये चीजें छोड़ देंगे, हम नमाज को अपना लेंगे, सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम सदका देंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला को याद करेंगे और ये सोचेंगे कि आज से मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। जो कोई मुझसे सुपीरियर है या कोई मुझसे इंफीरियर है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा में राजी होना है, मुझे सिर्फ अल्लाह को राजी करना है और मुझे अल्लाह की रजा को देखते हुए उसकी बनाई हुई महलूक के लिए आसानियां पैदा करनी है। जितनी जितनी हम आसानियां पैदा करते जाएंगे उतना उतना हमारे ऊपर स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा। याद रखिएगा कि हमारे कुछ टास्क होने चाहिए। हमें रोज सुबह उठते हुए ये सोचना चाहिए कि आज मैं कितने सवाब कमाऊंगा, आज मैं अल्लाह की रजा के लिए कितने काम करूंगा,
اور رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آج میں اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکا؟ کیا آج کا دن میرے لیے اتنا ہوا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ ہم سٹریس میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مشن ہے، ایک ایم ہے۔ وہ مشن یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں نفرتیں ڈالیں، میں نے اس سے پڑھنا ہے، وہ مجھ سے پڑھ گیا ہے، نہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو دیکھتے رہیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں نماز کو اپنانا پڑے گا، دنیا تہس نہس ہو جائے، نماز کا ٹائم مس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبتیں پیدا کرنی پڑیں گی، آپس میں آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی، اور ہمیں اپنی اس غیبت کی عادت کو چھوڑنا پڑے گا جو کہ میرے اندر بھی موجود ہے۔ حسد میرے اندر بھی موجود ہے کہ وہ مجھ سے بڑھ کے کیوں ہے، اس کے پاس میرے سے زیادہ پیسہ کیوں ہے، اس کے پاس میرے سے اچھی گاڑی کیوں ہے۔ جب تک میں بھی یہ آپ سمیت سوچتا رہوں گا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی جیبوں کے اندر، اپنے دل کے اندر سٹریس لیول کریٹ کر رہا ہوں روز۔ جب تک میں ان عادتوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کی رسی کو نہیں تھاموں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس سٹریس سے نکل سکوں۔ اور اگر میں نے نماز پڑھی، میں نے اللہ کو راضی کیا، میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور میں نے صدقہ دیا، تو یہ میرا اندھا یقین ہے کہ نہ تو ڈپریشن آئے گا اور نہ ہی کبھی کوئی بندہ، کوئی ینگسٹر، کوئی ایسا بندہ جو پریشان ہوگا کہ اس کو جاب نہیں ملے گی، اس سے بڑھ کے کوئی ہوگا۔ جب آپ اپنا ایک ایم بنا لیں گے اللہ کی راہ میں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔